देखो भाई, आज हम लोग बात करेंगे डिसिप्लिन यानी नियम। सबसे पहले हमें ये जानना है नियम होता क्या है। आखिर नियम हम जब जानेंगे ही नहीं कि नियम होता क्या है, तो फिर इसके बारे में क्या कुछ कर सकते हैं, या फिर कोई जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो फिर हम कुछ इसके बारे में कुछ कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले भाई हम लोग ये जानते हैं कि नियम आखिर होता क्या है। ये किसी को नियम जो होता है ना तो किसी को बांधता है ना ही किसी को रोकता है। ये नियम ही एक ऐसा चीज है जो जिसको अगर हम लोग सही से समझ लें तो ये हमें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं फंसने देता है, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम में फंसने नहीं देता है। नियम ही ऐसा चीज है जिससे हम प्रॉब्लम, कैसा भी प्रॉब्लम हो, सिचुएशन हो, उससे हम निकल सकते हैं। हम लोगों ने कहीं ये पढ़ा होगा, चाहे किसी ने बहुत अच्छी बात बोली भी है कि नियम ही, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। यानी नियम के अंदर जो आदमी रहता है वो महान बनता है। ये हम लोगों ने सुना है। तो देखो भाई, नियम को अगर हम खुद को खुश रहना है तो हमें कुछ अपनी लाइफ में नियम तो बनाने ही पड़ेंगे। कुछ हमें अपने खुद से नियम बनाने होंगे जिसको हमें डे बाय डे पालन भी करना होगा। जैसे कमिटमेंट है उसी प्रकार नियम है। मैंने कमिटमेंट पे वीडियो बनाई भी है, आप लोगों ने देखा भी होगा, चाहे नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। लेकिन वैसे नियम भी कमिटमेंट की तरह होता है। इसको भी रेगुलर अगर हम लोग फॉलो करें तो इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं जिसे हमें नियम को खुद अपने हिसाब से बनाना चाहिए कि हमें ये करना है, कल से सुबह उठना है, कल से सुबह ये बुक्स पढ़नी है, ये कॉपी कंप्लीट करना है, इतने देर ही सोना है, इतने बजे खाना है। जैसे जो आदमी, देखो भाई, जो आदमी नियम के अंदर रहता है या नियम के हिसाब से काम करता है, वो आदमी सक्सेस पाता है। मैंने पढ़ा हुआ है बुक में ऐसा, तो ऐसा होता भी है। मैंने भी ये भी पढ़ा है कि भाई नियम, अनुशासन ही व्यक्ति को महान बनाता है। तो देखो भाई, अपने जीवन में कुछ नियम जरूर बनाओ। जैसे मैं कुछ खुद बताता हूँ, मैंने मतलब पढ़ा है और देखा भी है लोगों में। मैं भी अपने स्कूलों में मुझे बताया गया है, कॉलेजों में भी बताया गया है। तो उस टाइप में मैं भी आप लोगों से कुछ नियम बताता हूँ जिसका आप लोग फॉलो करें। देखो भाई, सबसे पहला नियम यह है कि अपना बीता हुआ कल कभी भी लेके साथ में ना चलो। जो बीत गया उसको भुला दो। अपना दुख दर्द जो कल का था उसको कल ही छोड़ दो, उसको कल ही खत्म कर दो। आज उसको लेके चलने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम उसी के बारे में आज भी सोच रहे हो, कल ही के बारे में तुम आज भी लेके पूरे दिन सैड बैठे हो, फिर तुम कल ही में जी रहे हो भाई। आज तुम आए ही कहाँ? तुम्हारी सोच कल ही पे डिपेंड है कि कल मैंने ये गलती कर दी, कल मुझे ये करना चाहिए था। भाई कल तुम नहीं कर पाए तो उसके लिए पछतावा करके क्या फायदा? आज तो अपने आप में चेंज लाओ, आज उस चीज को बदलो। अब कल ही को लेके ढो रहे हो, हाथ पैर उसी पे मार रहे हो, तो वो अब सही थोड़ी ना होने वाला है। बीत गया भाई, कल का छोड़ दो, अब आज नया चालू करो। नया सवेरा हुआ है भाई, हर सुबह देखो भाई, मैंने भाई पढ़ा है या सुना भी है कि हर सवेरा नया व्यक्ति का नया जन्म होता है। तो भाई कल का बीता हुआ दुख दर्द सब भुला के आज नया स्टार्ट तो करो अपना। और देखो भाई, ये तो हो गया पहला नियम। भाई कभी भी पहले नियम के हिसाब से कभी भी अपना पिछला चीजें याद नहीं रखना चाहिए, उसको छोड़ दो। दूसरा मैं बताता हूँ, देखो मेरे हिसाब से कि लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में सबसे बड़ी बात हम यही सोच के किसी काम को शुरू नहीं कर पाते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। दूसरा नियम यही है कि लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। हम लोग किसी भी काम की शुरुआत इसीलिए नहीं कर पाते कि भाई मेरे पड़ोसी क्या कहेगा, मेरा ये दोस्त क्या कहेगा, या फिर लोग क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, शहर वाले क्या। हम लोग यही सोच के किसी काम को कंप्लीट नहीं करते हैं या शुरू ही नहीं करते हैं। तो देखो भाई, लोगों के बारे में तुम सोचोगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये तुम्हारा काम थोड़ी ना कि लोगों के बारे में तुम सोचो, तुम्हारे बारे में लोग सोचेंगे ना। और एक बात जान लो भाई, मैंने मतलब सुना है कि
दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। ठीक है, इसको छोड़ दो। और देखो भाई, आदमी उसी के बारे में बात करता है, या जो भी लोग होते हैं उसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो कुछ करता है। जो व्यक्ति कुछ करेगा उसी के बारे में व्यक्ति बात करते हैं। ये लोग जो अपने आसपास के जो डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं उसी के बारे में कुछ बात करते हैं कि ये ऐसा है, ऐसे इसको चलने नहीं आता, इसको बैठने नहीं आता। तो वो भाई तुम्हारे अंदर सुधारना काम है, उनको लेके बैठ जाना नहीं है। ठीक है, अपने आप को लेके बैठना नहीं है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि क्या कहेंगे लोग ये छोड़ दो। ठीक है, और हमें जिन लोगों की सुनने वाली काम सबसे पहले बंद करनी है, ये तो हो गया। अब दूसरा है कि अपने बुरे वक्त को टाइम दो। जो तुम्हारा खराब सिचुएशन चल रहा है, या फिर जो तुम्हारे लोग जो तुम्हारे बारे में जो लोग कुछ बोल रहे हैं, या फिर तुम्हारा जो भी टाइमिंग खराब चल रहा है, सिचुएशन खराब चल रहा, उसको वक्त दो सुधरने के लिए। भाई किसी भी चीज को तुम आज शुरू किए, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो तुम आज ही उसको धक्का मार के छोड़ देते हो। भाई यार ये मेरे मान का नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई उसको वक्त दो, उसमें तुम खुद धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे, तो उस चीज को सुधार लोगे। उसके बारे में जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो तुम कुछ कर लोगे। और चौथी बात ये कि भाई अपने आप को कभी किसी से कंपेयर मत करो। अगर तुम जहां किसी से अपने आप को कंपेयर करना स्टार्ट किए तो फिर तुम हमेशा दुखी रहोगे। भाई अपने आप को कंपेयर करोगे तो दुखी तो रहना है। देखो भाई, मैं अपने कॉलेज में एक बंदे से मिला था, मतलब एक लड़के से मिला था। वो शुरू में हमारे साथ बहुत खुश रहता था, बहुत हैप्पी रहता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। धीरे धीरे हमने देखा कि वो दुखी रहने लगा। वो हमेशा दुखी रहने लगा। तो भाई उसको ये प्रॉब्लम थी कि वो जब दुखी रहने लगा तो मैंने पूछा भाई तेरे को अब हुआ क्या। तो उसने कहा भाई यार ये लोग जो हैं मुझसे अधिक पढ़ते हैं, मुझसे अधिक नॉलेजेबल हैं, ये हैं वो हैं, ऐसे बहुत हुआ। तो हमने कहा अच्छा ये बता तेरे पढ़ाई पे कोई इफेक्ट आया है, तू तो उतना ही पढ़ रहा है। तो कह रहा हाँ, लेकिन वो लोग मुझसे अधिक नंबर ला रहे। तो मैंने कहा अच्छा ये बता कि ये दुनिया में पांचों उंगलियां बराबर है क्या। तो उसने बोला नहीं। तो मैंने कहा भाई तेरा कैपेसिटी इतना है तो तू इसको बढ़ाने की कोशिश कर। दूसरों को देख के दुखी रहने से क्या फायदा, अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहा है। अपने आप को चेंज कर। चेंज करना, देखो भाई चेंज करना अलग बात है, कंपेयर करना अलग बात है। तो चेंज करने की सोचो, कंपेयर नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं। और पांचवी बात हो गई, किसी भी एक चीज को लेके ना सोचो। किसी एक बात को लेके दिन भर रात भर सोचोगे तो बहुत दुखी रहोगे। ना तुम्हें नींद आएगी, ना तुम फैमिली के बारे में सोच पाओगे, ना तुम अच्छे से किसी से बात करोगे, ना कुछ। सब तुम्हारे पास दिक्कतें आने लगेंगी। भाई तुम्हारी फैमिली भी तुमसे दुखी रहने लगेगी, यार करता क्या है, बात नहीं करता सही से। तुम्हारे अंदर चिड़चिड़ाहट आ जाएगा। इसलिए किसी एक बिंदु को लेके ना सोचा करो। और भाई छठी बात, अपने सुख और दुख के कारण हम खुद होते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि अपने आप को कंपेयर मत करो, उसी नियम पे है कि हम अपने सुख और दुख के कारण खुद होते हैं। आप समझ ही गए होंगे। हम लोग दूसरे से कंपेयर करते हैं, दूसरे के हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बदलने की कोशिश, उसके हिसाब से बदलने की कोशिश करते हैं। ये गलत होता है। भाई अब तुम खुद में यूनिक हो यार। भगवान ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, सब में कुछ ना कुछ खासियत है। इसलिए अपने आप की खासियत पहचानो। और देखो भाई, दुखी होने का सबसे बड़ा कारण बताऊं, हम दूसरे से उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं कि हमारे इसके बिना हमारा ये नहीं होगा, उसके बिना ये नहीं होगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होता। ये बताओ, मुर्गा नहीं रहेगा तो सुबह नहीं होगा, कन्फर्म है होगा यार। तो फिर उसी तरह तो अपने आप को बदलो ना। और भाई देखो, सातवीं बात यह है कि जिंदगी में कुछ अच्छा करना हो, कुछ भी अच्छा कमाना चाहते हो या करना चाहते हो या फिर कुछ अच्छा लेना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात पहले कमाओ, दूसरी बात सेविंग करो, तीसरी बात सोच समझ के खर्च करो। 3 बात हमेशा जिंदगी में याद रखना। पहली,
कमाना, दूसरी सेविंग करना, तीसरी सोच समझ के खर्च करना। और आगे तो तुम खुद समझदार हो भाई। और देखो, अगर कुछ भी पाना चाहते हो लाइफ में, कुछ भी अगर बेटर करना चाहते हो, कुछ भी अच्छा अगर अपना नाम करना चाहते हो, तो उसके बारे में प्लानिंग करो। अगर कल उसको स्टार्ट करना है तो आज से लग जाओ उसके बारे में, कल मुझे शुरुआत कहां से करनी है। ये मत सोचो कि मुझे क्या शुरू करना है, ये सोचो कि क्या पहले मैं हेडिंग डालूं जिससे लोग मुझे पहचाने, मैं क्या अपना बैनर तैयार करूं। प्लानिंग करना जरूरी है, सबसे बड़ी बात। अगर देखो भाई, तुम चाहते हो कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, तो भाई पहले यूपीएससी की तैयारी के लिए बाद में जाना, पहले जो तुम पढ़ रहे हो उसकी तैयारी बेस्ट करो। अगर नेव बढ़िया है ना तो मकान बहुत अच्छी होती है, ये बात याद रखना। और देखो, कभी किसी चीज में हार हो जाए ना, तो ये मत सोचना कि बस अब यहीं तक था। मैं ये बात समझा देना चाहूंगा, कभी किसी चीज में हार हो जाए, ये 8वीं बात है, कभी किसी चीज में अगर हार हो जाए तो ये मत सोचना कि यहीं तक बस था, हो सकता है वहां से शुरुआत हो। एक बात जान लेना, जब पहली क्लास में लड़का पढ़ता है ना, तो फर्स्ट डे वो कुछ सुनाता नहीं है, वो सुनता है। ये जान लेना, पहली क्लास में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी जो भी हो, मैंने तो अपनी पढ़ाई 1 से की है, तो ये जान लेना कि उस दिन कुछ बंदा सुनाता नहीं है, सुनता है। बाद में धीरे धीरे कब सुनाता है, जब 2-4 बार पिटा जाता है, मार खा लेता है। तो भाई उसी तरह अपने आप में भी चेंजेस लाओ कि पहले तुम हारोगे तो ही जीत होगी, ठीक है, डायरेक्ट जीत नहीं मिलती है। और लास्ट बात मैं ये कहूंगा कि अपनी आदतों में नियम बनाओ, सुबह उठने का, सुबह खाने का, मतलब नाश्ता, लंच, डिनर, टाइमिंग के हिसाब से। यह नहीं कि आप सुबह उठे 10 बजे, खाना खाए 12 बजे, भाई अब शाम को रहने दो यार। देखो भाई, अगर तुम खुद स्वस्थ रहोगे तो ही कुछ कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई लाइक यार कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो यार, सपोर्ट करो अपने भाई को, ठीक है। थैंक यू।